2026-27 का सेशन बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए। 3 लैंग्वेज की रूल की एक पॉलिसी आई है जो एनईपी 2020 के अंतर्गत लागू की जा रही है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया हमारे क्लास में ये 3 लैंग्वेज रूल किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी, क्या हमें इसका बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के हर बच्चे को देखनी चाहिए और हर एक पेरेंट्स को देखनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और मैं रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन के इस चैनल पर बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूं उनके स्कूल एग्जामिनेशन की और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि आपके बच्चे को या फिर बच्चा देख रहा है कि आपको ये 3 लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ने हैं और किस तरीके से कंपल्सन है। देखिए, सीबीएसई ने 29 जून 2026 को एक प्रेस रिलीज की है जो कि अब पिछले 1-2 महीने से इस पर बहुत सारी चीजें चल रही थी और अब जाकर चीजें क्लैरिफाई हुई है कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। अगर इसकी मोटा मोटी बातें अगर देखेंगे तो पहली बात इन्होंने कही है कि करंट बैच ऑफ क्लास 10 will not have to follow the 3 language rule policy। यानी अगर आप या आपका बच्चा क्लास 10th में है इस साल 2026-27 के सेशन में और 10th में है, 2027 में वो बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने जा रहा है, तो उसे 3 लैंग्वेज रूल से कोई मतलब नहीं है, वो इससे बाहर है। ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं, फॉर द करंट बैच स्टडिंग इन क्लास 7, 8th एंड 9th would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10th। अभी कंफ्यूजन होगा कि भैया तीसरी लैंग्वेज पढ़नी है नहीं पढ़नी है। उससे पहले यहां बात क्लियर है कि आपको तीसरी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं पढ़नी भी है और साथ ही साथ ये क्लियरिफाई किया गया है कि इसका बोर्ड एग्जामिनेशन आपका जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तो नहीं देना है। किसको किसको? 7th, 8th और 9th के बच्चे जब 10th में पहुंचेंगे, किसी भी साल में पहुंचेंगे। तीसरी बात, फॉर द करंट बैचेज ऑफ क्लास 7, 8th एंड 9th who had already taken 2 foreign language, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है ना कि कौन से लैंग्वेज लेने हैं, कितनी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए और कितने फॉरेन लैंग्वेज होने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 फॉरेन लैंग्वेज है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं या स्टार्टिंग में आपने ऑप्ट कर लिया है जैसे जर्मन और इंग्लिश, तो जरूरी नहीं है कि अब आपको एक भाषा हटाकर 2 भारतीय भाषाएं लेनी है। यहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि यू कैन कंटिन्यू विद द सेम विथ 1 एडिशनल नेटिव इंडियन लैंग्वेज, यानी भारतीय भाषा। इसके बाद ये सारी चीजें कही गई हैं कि द ग्रेड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज मटेरियल वुड बी अवेलेबल, और उसके अलावा जो भी चीजें होंगी बहुत आराम से जॉयफुल तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत लोड नहीं डाला जाएगा। ये सीखने समझने के लिए की जा रही है। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं कि ये स्कीम क्या है। स्कीम है कि 2 आउट ऑफ 3 लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर द मस्ट बी भारतीय भाषा। अगर आपको ऑप्ट करने का अगर अब ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको 3 लैंग्वेज में से 2 भारतीय भाषाएं ही चुननी है। यह कंपलसरी होगा। किसके किसके लिए? क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 के लिए। दूसरी बात, इन नॉन नेटिव लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज द थर्ड लैंग्वेज प्रोवाइडेड दैट द अदर 2 आर भारतीय भाषा। आप अगर तीसरा लैंग्वेज चाहते हैं कि मुझे नेटिव यानी भारतीय भाषा के अलावा कोई और लेना है तो यू कैन। अगर आप नहीं चाहते हैं तो तीनों आप भारतीय भाषाएं भी रख सकते हैं, ये आपके पास छूट होगी। तीसरी बात, रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड एंड एग्जम्पशन हैव बीन गिवन बिलो। जो ये नोटिफिकेशन डाला दिया है इसमें कहा गया है कि भाई ये ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है, अभी चीजें अनाउंस हुई हैं, अभी हम आपको बहुत रिलैक्स तरीके से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें मैं आपको अब समझा रहा हूं। एक एक क्लास को समझेंगे। सबसे पहले क्लास 10 में कहा गया है कि इट इज reiterated that there will be no change for the student who are class 10th during 2026 and 27 and they will continue with the old scheme of 2 language। आप 2 लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे आपने जो 9th में पढ़ा, फिर 10th में आप पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे थे, संस्कृत इंग्लिश पढ़ रहे थे, जर्मन हिंदी पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे थे आप उसको कंटिन्यू करो, उसमें आपको कोई चेंज नहीं किया गया है। नो थर्ड लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर द टेकन बाय दिस बैच। यानी भैया क्लास 10th वालों को तो एकदम रिलैक्स रहना, उनको कोई चेंज नहीं करना है। अब आते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्लास 9th को लेकर आ रहा था, उसको समझाता हूं मैं। एवरी स्टूडेंट इन क्लास 9th वुड स्टडी 3 लैंग्वेजेज, आउट ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेज एट लीस्ट 2 वुड बी भारतीय भाषा। अब 3 लैंग्वेज में से 2 आपको भारतीय भाषा रखनी है क्लास 9th के हर बच्चे को। एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि जैसे आप हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमी, जिस तरीके से 22 भाषाएं आपको दी गई हैं जो भारतीय भाषाएं हैं, इनमें से आपको 2 भाषाएं चुननी है। आप अपने अकॉर्डिंगली चुन सकते हैं। और नॉन नेटिव यानी जो फॉरेन लैंग्वेजेज हैं उसमें ही इंग्लिश आता है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, स्पेनिश,
थाई, इस तरीके के बहुत सारे लैंग्वेज है, लगभग 40-45 टोटल लैंग्वेजेस हमारे पास, जिनमें से आप थर्ड लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स ऑन यू। अब एक बात ये कि किस किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, तो 3 सिचुएशन के बारे में कहा गया है। पहला सिचुएशन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 भारतीय भाषाएं ऑलरेडी है, हिंदी और तमिल। यू कैन चूज योर एज योर थर्ड लैंग्वेज अनदर भारतीय भाषा या फिर ए नॉन नेटिव लैंग्वेज सच एज इंग्लिश और फ्रेंच। अगर आपके पास 2 भारतीय भाषाएं, सपोज आप तमिलनाडु से हैं, सपोज आप साउथ इंडिया में से किसी भी स्टेट से हैं, या फिर आप पंजाब से, आप हिंदी और पंजाबी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है नहीं मुझे तीसरी भाषा भी, ये आपकी इंडियन ही लेनी है, ले सकते हो। या फिर आपका मन कर रहा है तीसरी भाषा आपको इंग्लिश, फ्रेंच या कोई और भाषा लेनी है, जर्मन लेनी है, यू कैन ऑप्ट, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, यू स्टडी 1 भारतीय भाषा एंड 1 नेटिव लैंग्वेज, नॉन नेटिव लैंग्वेज। अगर आप ऑलरेडी, जैसे एक बच्चा हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहा है, तो अब जो उसे तीसरा भाषा चुनना होगा ना, वो इंडियन लैंग्वेज होना कंपलसरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप तमिल और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नाउ यू हैव टू चूज एनी भारतीय भाषा एज थर्ड लैंग्वेज। अब यहां पर आप नॉन नेटिव नहीं चूज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन कहता है कि यू स्टडी 2 नॉन नेटिव लैंग्वेज। अब कोई बच्चा होगा कि वो ऑलरेडी हो सकता है इंग्लिश और जर्मन पढ़ रहा हो, या फिर स्पेनिश और जर्मन पढ़ रहा हो, या फिर अरेबिक और इंग्लिश पढ़ रहा हो, तो उसके लिए क्या लिखा है, अगर एक बच्चा इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहा है, एज ए स्पेशल 1 टाइम रिलैक्सेशन, इस साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इन क्लास 9th during 2026 and 27, you may continue with those 2 non-native language and need to add 1 भारतीय भाषा as your third language। अब होना तो ये चाहिए था कि एक हटाकर 2 भारतीय भाषा इंक्लूड करिए, लेकिन इस साल आपको ये रिलैक्सेशन दी जा रही है कि यू कैन ऑप्ट दोस 2 लैंग्वेजेस जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, और तीसरी आपको जो रखनी है वो भारतीय भाषा होनी चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक बात बहुत क्लियरफाई यहां की गई है कि आपका जो असेसमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। द थर्ड लैंग्वेज विल बी असेस्ड बाय योर स्कूल थ्रू एन इंटरनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओनली। जो आपका R3 सब्जेक्ट होगा ना, उसका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, इसको क्लियरफाई रखिएगा। There will be no CBSE board examination for this third language batch progresses to class 10th 2027-28। जब आप अगले साल 2027-28 में जाएंगे तो आपको इसका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। एकदम अच्छी बात ये आपको कह दी गई है कि इसको लेकर आपको लोड नहीं लेना, ये सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक है। CBSE and NCERT will provide grade appropriate learning resources to help student learn the third language। थर्ड लैंग्वेज के लिए आपको CBSE बुक्स वगैरह सब कुछ PDF फॉर्म में प्रोवाइड करेगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अब आते हैं वो बच्चे जो इस साल क्लास 7th और क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। When you reach in class 9th and 10th, you will continue studying 3 languages with 2 of them being भारतीय भाषा। आप जब क्लास 9th और 10th में पहुंचेंगे, यू विल कंटिन्यू स्टडिंग 3 लैंग्वेज विथ 2 ऑफ देम बीइंग भारतीय भाषा। जब आप 9th और 10th में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको 3 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, R3 आ जाएगा आपके पास। फॉर द करंट बैच ऑफ क्लास 7th 2026-27 एंड क्लास 8 2026-27, द स्टूडेंट हु हैव already selected and started studying 2 non-native language need to study 1 additional भारतीय भाषा and continue the same till class 10th। अगर आप 2 नॉन नेटिव पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एडिशनल R3 अभी से ऑप्ट करना पड़ेगा, और वो ऑप्ट करके आप 10th तक उसी को कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट ऐसा क्या होगा इसका, द थर्ड लैंग्वेज R3 विल बी असेस्ड बाय द स्कूल थ्रू एन इंटरनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट and there will be no board examination for this third language when these batches progress to class 10th। यानी क्लास 7th 8th के भी बच्चे जब क्लास 10th में जाएंगे, ये इस सेशन वाले जो 2026-27 में 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे होंगे, ये जब भी 10th में जाएंगे, इनका तीसरे लैंग्वेज का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद सबसे मेजर जो चेंजेस किए गए हैं वो क्लास 6th के बैचेज के लिए किए गए। छोटे बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 इस साल, उनके लिए क्या चीज, out of the 3 language 2 would be भारतीय भाषा for this batch and onward। when this batch and the subsequent class 6th batch progress to class 10th, they shall take the board examination of R3। मतलब 6th के बच्चों के लिए तो ये रूल फुल्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि आपको 2 आपका इंडियन लैंग्वेज होगा और एक फॉरेन लैंग्वेज आपको रखना पड़ेगा। कंपलसरी आपके लिए होगा कि 2 आपके पास भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, और आप जब 10th में पहुंचोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा। किसको, क्लास 6 को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सारी बुक्स वगैरह आपको रिलीज कर दी जाएंगी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो इस पर जितना भी कंफ्यूजन था वो मैंने बहुत डिटेल में और आसान भाषा में आपको क्लैरिफाई कर दी है। बाकी आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ साथ स्कूल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मेक श्योर जो भी चैनल आपको नीचे दिख रहे होंगे उनको सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो समझना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।